ओवैसी के दोस्ती से तेजस्वी ने क्यों कर दिया इनकार? 2025 में क्या तेजस्वी को पड़ेगा भारी? महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने की अंतिम कोशिश भी विफल रही, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक विचारधारा के बावजूद तेजस्वी ने ओवैसी से गठबंधन से इनकार कर दिया? महागठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। एआईएमआईएम की आखिरी कोशिश भी बेकार चली गई। सियासी गलियारे में आए इस खबर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो यह है कि सत्ता से एनडीए को अलग करने का बीड़ा उठाई तेजस्वी यादव ने ओवैसी को ना क्यों कह दिया। दूसरा यह कि अब एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है तेजस्वी यादव का गेम प्लान। एमवाई की राजनीति का लिटमस टेस्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से एमवाई की तासीर से सत्ता समीकरण पाना चाहते हैं। ठीक जिस समीकरण के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेधड़क 15 वर्षों तक शासन किया, लेकिन बाद के दिनों में इस समीकरण के बिखराव आए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ए टू जेड पर भरोसा किया। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद मुस्लिमों में जो केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा है, तेजस्वी यादव अकेले मुस्लिमों के गुस्से को साधना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुस्लिमों के गुस्से के जरिए एक विकल्प बनना चाहते हैं। तेजस्वी अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कामयाब हो गए तो लालू यादव के समय के एमवाई यानी मुस्लिम यादव का प्लेटफॉर्म हासिल कर लेंगे। एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव मुसलमान वोटों का आजमाने का लिटमस टेस्ट साबित होगा। एआईएमआईएम का बढ़ता वोट प्रतिशत। एआईएमआईएम की पैठ जिस तरह से सीमांचल में बढ़ते जा रही है, उससे तेजस्वी यादव की राजनीति को ही चुनौती मिल रही है। हालांकि बात करें 2020 का, तो 20 के चुनाव में एआईएमआईएम ने डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में शामिल होकर लड़ा। तब हिस्सेदारी में 20 सीटें मिली, जिसमें से 5 पर जीत दर्ज की गई। 4 सीटों पर तीसरा स्थान हासिल किया था। तब उसे 5,23,279 वोट मिले, यानी लगभग 1.3%। यही वजह भी है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल कर खुद की ताकत घटा देते। सीमांचल में अपनी पकड़। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमांचल पर हर हाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यही से शेष बिहार के विधानसभा को संदेश भी जाता है। एआईएमआईएम का समझौता महागठबंधन से हो जाता, हिस्सेदारी की सीटें ज्यादातर सीमांचल की होती। ऐसे में राजद के पैर सीमांचल से उखड़ जाते। राजनीतिक विश्लेषज्ञों की माने तो एआईएमआईएम को ना कहना महागठबंधन के लिए हितकर। ऐसे में एआईएमआईएम 2020 के चुनाव की तरह थर्ड फ्रंट की जमीन तैयार करेगी। यह थर्ड फ्रंट एनडीए के वोट बैंक को काट सकती है। तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं। अब ऐसे में बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तेजस्वी यादव को क्या फिर से एआईएमआईएम 2020 जैसा झटका दी? इस बात पर तमाम लोगों की नजर बनी हुई। विधानसभा चुनाव में खूब दमखम देखने को मिलेगा। आने वाला दिन बिहार के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।